हेलो भाइयों, नमस्कार। स्वागत है सभी भाइयों का आपके अपने चैनल ब्राइट रिव्यू 2.0 में। तो भाइयों आज हमारे शोरूम पे आई है मारुति सुजुकी इको 5 सीटर। तो भाइयों आज इस गाड़ी के अंदर हम लगाने वाले हैं म्यूजिक सिस्टम, जो कि JBL के 4 स्पीकर लगने वाले हैं। फ्रंट में 6 इंची के 2 स्पीकर लगेंगे और पीछे की साइड में 9 इंची वाले ऑल स्पीकर लगेंगे 600 वोट के। और उसके बाद में इसके अंदर अपन एम्प भी लगा रहे हैं, जिससे कि साउंड की जो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया मिल सके। और बाद में जो आउटपुट वगैरह है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर हम टच स्क्रीन लगाने वाले, कैमरा लगाने वाले, चारों स्पीकर लगाने वाले। उसके अलावा इसके अंदर जो सेंटर लॉकिंग है, जैसे कि अभी कंपनी से जो चाबी आती है वो ये वाली आती है नॉर्मल सी। इसके अंदर अपन जो चारों जो डोर है उसके अंदर सेंटर लॉकिंग लगाने वाले हैं RD कंपनी की। जिसके अंदर जो गाइज ये वाला जो पार्ट रहता है, इसके अंदर क्या है कि बेसिकली पीछे की साइड में जो सेंटर लॉकिंग है वो सक्सेस नहीं होती इस वाले गेट के अंदर, क्योंकि ये पूरा यूँ खुलता है तो इसके अंदर जो वायरिंग रहती है वो वायरिंग टूट जाती है बार बार। तो इसके अंदर अपन RD कंपनी का लगाने वाला है, जिसके अंदर यहाँ पे जो पल्ले है यहाँ पे 2 पट्टे लगेंगे यहाँ पे, जिसमें प्लस माइनस रहेगा और इधर की साइड में प्लस माइनस रहेगा। तो जैसे ही ये क्लोज होगा तो वो करंट सप्लाई इसको मिल जाती है। तो इससे क्या है कि वायरिंग वगैरह कट होने का डर नहीं रहेगा। तो सारी चीज़ें इसके अंदर जो भी इंस्टॉल होगी वो मैं आपको बता दूंगा। और अगर आप भी ऐसा मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हो तो आप विजिट कर सकते हो हमारे अपने शोरूम ब्रोटो मॉडिफिकेशन पे, जो कि अपने जयपुर के अंदर पड़ता है, टोंक रोड, प्रताप नगर, सेक्टर 3, नियर लक्ष्मी स्वीट। एड्रेस वगैरह मैं डाल दूंगा, आप लोकेशन पे भी सर्च करके आ सकते हो। तो चलिए गाइस करते हैं स्टार्ट। बता देता हूँ इसका सामान वगैरह। इसके अंदर पीछे का जो स्पॉइलर वगैरह है वो भी लगने वाला है। स्पॉइलर हमने ये मंगवा दिया है और बाकी जो स्पीकर हैं वो लगेंगे स्टेज 2 के 9634 हाई वाले HI, जो कि आपके 600 वोट के रहने वाले हैं। और RMS इसके अंदर 70 वोट का रहेगा गाइज। इसका जो आउटपुट है वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग निकल के आने वाला है। और उसी के साथ में इसके अंदर हम और लगा रहे फ्रंट की साइड में जो लगा रहे स्पीकर वो JBL के है, स्टेज 1 के 6 इंच वाले। एम्प हम लगाने वाले गाइज इसके अंदर हाइपरसोनिक का। तो ये इसका एम्पलीफायर है, 2 चैनल है। पीछे के जो स्पीकर वो हम इसको एम्प से चलाएंगे, बाकी फ्रंट के जो स्पीकर है वो डिस्प्ले से चलाएंगे। MTR की जो है वो हम इसके अंदर स्क्रीन लगाएंगे TS7 और इसके अंदर कैमरा भी लगा देंगे। कस्टमर की जैसी डिमांड, जैसा बजट, उस हिसाब से भाई यहाँ पे काम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, गाड़ी को खोलते, फिटिंग वगैरह सारी चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। तो भाइयों पीछे का जो स्पीकर प्लेसमेंट है यहाँ रहने वाला है। ये प्लाई वगैरह खोल दिए। इसके अंदर वैसे ही ऑलरेडी गैप आता है कंपनी की तरफ से, जिसके अंदर आप 6 इंची तक के लगा सकते हो। इसके अंदर अपन 9 इंच के लगा रहे हैं, तो इसका जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हिस्सा है वो अपन को काटना पड़ेगा राउंड शेप में। अभी इसको काट लेते हैं, फिर उसके हिसाब से जैसा स्पेस चाहिए वैसे कर लेंगे। पीछे वाले स्पीकर इसके अंदर लगेंगे दोनों के दोनों। बाकी इसके अंदर फ्लोरिंग वगैरह भी करेंगे अपन। और आगे के जो स्पीकर है वो इस डोर में लगेंगे। ये प्लाई खुल गए। तो भाई सारा काम हो चुका है चालू। तो यहाँ पे जो पीछे की साइड में हमने जो स्पीकर वगैरह लगाने के लिए जो स्पेस किया था, एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे रियर साइड की सीट इंस्टॉल करवाना चाहता है कस्टमर, तो उसकी वजह से हमने इसको छोड़ दिया है। यहाँ पे स्पीकर नहीं लगा रहे, हम बॉक्स मंगा रहे हैं और बॉक्स के अंदर स्पीकर लगाएंगे। ये इनको वापस चिपका के कुछ ना कुछ जुगाड़ कर देंगे इनके कंप्लीट। बाकी इन्होंने पहले स्टार्टिंग में बताया नहीं, हमने काट दिया। शुरू में यहीं का था, लेकिन फिर इन्होंने बोला सीट भी लगेगी तो सीट में इश्यू आ सकता है। बाकी फ्रंट के जो स्पीकर है वो यहाँ पे कटिंग वगैरह हो गई है। और साइड की जो प्लाई है, प्लाई की कटिंग आप देख पा रहे होंगे। ये फ्रंट की प्लाई की कटिंग कर दी है। अब इसके अंदर यहाँ पे 6 इंच के JBL के फ्रंट में लग जाएंगे। बाकी इसके अंदर जो कंपनी से जो 2 स्पीकर आए थे वो भी हम इसी के अंदर अटैच कर रहे हैं, क्योंकि 2 जो पीछे के स्पीकर वो चलने वाले एम्प से। और आगे के जो चारों स्पीकर है, एक तो 4-4 इंच के 2 आगे लगे हुए, 6-6 इंच के डोर पे लगेंगे। तो ये सारे आपके मशीन से चलेंगे। तो चलिए फिटमेंट हो जाता है, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। कार्य प्रगति पे है। तो भाइयों एम्प की जो वायरिंग है वो डल चुकी है, अंदर की साइड से यहाँ पे निकाल दी हुई है ना। और ये हाइपरसोनिक का अपना जो 2 चैनल एम्प है ये लगेगा इधर की साइड में। और अपनी जो सेंटर लॉकिंग है वो भी आ चुकी है, कुछ इस तरह की पैकिंग के साथ में आती है ये RD की। तो गाइज फ्रेम वगैरह लगने वाला है। डिस्प्ले अपनी ये रहने वाली है, 9 इंच के साथ में रहेगी। एंड्रॉयड 2 GB 32 GB स्टोरेज है इसका। और यहाँ पे ये RD कंपनी का हम इसके अंदर लगाने वाले हैं सेंटर लॉकिंग। जैसा कि मैंने बताया था कि ये गेट जैसे टच होगा तो वहाँ पे ये सेंटर लॉकिंग पीछे वाले जो गेट है उनमें भी काम करने लगेगी। बाकी जो वायरिंग वाली अगर लगवाते हो तो उसमें क्या है, वायरिंग वगैरह करने का थोड़ा सा इश्यू रहता है, तो उस वजह से वो नहीं लगवा रहे अपन।
तो ये फिट हो जाए एक बार, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर हुटर वगैरह भी है, जैसे कि आप रिवर्स लगाते हो तो इसके अंदर जो आवाज़ वगैरह है वो भी आ जाती है। तो भाइयों फाइनली सारा जो सेटअप है गाड़ी का वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको मैं बता देता हूँ इसके अंदर जो आरडी की जो सेंटर लॉकिंग लगी थी उसके अंदर, तो स्टार्टिंग में 2 ही की आई थी रिमोट वाली, लेकिन हमने इसके अंदर एक फ्लिप की भी ली है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है नॉर्मल वाली, इसके अंदर एक फ्लिप की भी है जिसके अंदर वो जो इसकी ओरिजिनल की है वो निकल के सेट हो जाएगी। अब सेंटर लॉकिंग आप देख पा रहे हो प्रॉपर काम कर रहा है, साउंड भी दे रहा है उसी के साथ में। और ये आपके चारों जो डोर है उसके अंदर मिलेगा, आपको मैं इधर से बताने की कोशिश करता हूँ। तो सेंटर लॉकिंग चारों डोर में लग गई। वैसे इको के अंदर मोस्टली आगे के जो फ्रंट के जो दोनों डोर है उसके अंदर ही लगाते हैं, बाकी इसके अंदर जो अपन ने आरडी की लगाई है इसमें ये कुछ इस तरह से कपलर सिस्टम है, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव इधर भी है और इधर भी पॉजिटिव नेगेटिव है। जैसे आप क्लोज करोगे अभी ये कुछ भी काम नहीं करने वाली, इधर की साइड की जो सेंटर लॉकिंग वो काम नहीं करेगी गाइस। देखो आप गाड़ी आवाज़ कर रही है, क्योंकि जब ये कनेक्ट होगा इससे तभी काम करेगी। जैसे कि अपन को गाड़ी को लॉक करना है तो भी, तो गाइस जैसे कंप्लीट इसको आप बंद करते हो तो फिर इसकी सेंटर लॉकिंग काम करना चालू कर देती है। आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से। अब ये लॉक नहीं खुलेगा इसका, वापस खोलते हो तो ये काम करना चालू कर देते हैं। तो ये वाला सिस्टम काफ़ी बढ़िया है गाइस, इसमें कहीं पे भी वायरिंग वगैरह कट होने का दिक्कत नहीं है। वैसे लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये बार बार स्लाइड वाला जो गेट है वो बंद और खोलते हो बंद करते हो तो उसके अंदर इसकी जो वायरिंग है वो कट जाती है। बाकी सिस्टम वगैरह अपना लग चुका है। अंदर की साइड में MTR का जो कि 9 इंच का है डिस्प्ले साइज़ इसका, और इसका जो साउंड आउटपुट है वो भी एक नंबर रहने वाला है। अभी मैं साउंड आउटपुट भी आपको सुनाऊंगा। इसके अंदर फ्रंट में JBL के 2 स्पीकर लगा दिए 6 इंच वाले, और पीछे की साइड में 9 इंच वाले जो मैंने आपको बताए थे 600 वोट के, ये दोनों स्पीकर हमने बॉक्स के अंदर फिट कर दिए हैं। और ये इसके अंदर हाइपरसोनिक का 2 चैनल एम्प लगाया है, और रियर साइड का जो कैमरा है वो भी लगा दिया अपन ने। अब सारा जो सेटअप है वो कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बताता हूँ फाइनल आउटपुट कैसा आता है। तो गाइज फाइनली आफ्टर 6 आवर्स अपनी जो गाड़ी है वो कंप्लीट हो चुकी है इको। बाहर से ऐसे कोई भी चेंज नहीं किया हमने, बाहर के अंदर इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लगाई है। अंदर की साइड में लगाई है म्यूज़िक सिस्टम लगाया है। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंस्टॉल की गई है। तो गाइज जैसे आप गेट खोलते हो तो सुजुकी इको के अंदर पहले चाबी लगानी पड़ती थी, अब इसके अंदर हमने सेंटर लॉकिंग कर दिया है, जो कि आरडी कंपनी का रहने वाला है। फ्रंट के और रियर साइड में दोनों साइड में किया। रियर साइड में जो वायरिंग का सिस्टम है वो नहीं रखा गाइज, ये कपलर टू कपलर है। जैसे ये क्लोज होगी तो अपना जो सेंटर लॉकिंग है वो काम करना चालू कर देगा। बाकी वायरिंग वाली जो चीज़ें हैं वो कट जाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था दिन में। उसके अलावा अगर आप आते हो इधर की साइड में, अंदर की साइड में, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से मिलेगी आपको MTR की 2 GB 32 GB रैम रोम के साथ में है, 232 का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। नीचे की साइड में यहाँ पे फ्लोरिंग हुई है पूरी, आगे से पीछे तक iPop लगाया है इसके अंदर ओरिजिनल वाला। रियर साइड का कैमरा है जो कि MTR कंपनी का ही लगाया है। सिस्टम के अंदर कस्टमर ने ज़्यादा खर्चा नहीं किया, बाकी जो स्पीकर है उसमें कस्टमर ने ज़्यादा ध्यान दिया है, तो उसकी वजह से इसका जो साउंड आउटपुट है वो एक नंबर निकल के आया है। कैमरा इसके अंदर MTR का लगाया है, AHD कैमरा, जो कि क्वालिटी आप देख पा रहे होंगे काफ़ी बढ़िया है। नाइट व्यू भी आप देख पा रहे होंगे। उसी के बाद में यहाँ पे जो सिस्टम वगैरह है सारी चीज़ें प्रॉपर वर्किंग है। अब ये तो हो गया आगे का गाइस। यहाँ पे लगाए हमने 6 इंच के इसके अंदर JBL के जो स्पीकर है स्टेज 1 के, और स्टेज 2 के लगाए गाइस पीछे की साइड में, जो कि हॉल में लगाए 9 इंचेस के। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका है बॉक्स के अंदर। ये 9 इंच के JBL के है, 600 वोट का स्पीकर है गाइस, 75 RMS है इसका। उसी के साथ में इसका जो आउटपुट है वो आउटस्टैंडिंग है, आप देख पा रहे होंगे। कुछ इस तरह से फिनिशिंग के साथ में फिट कर दिया है। इसके अंदर हमने 2 चैनल का एम्प भी लगाया गाइस। साउंड आउटपुट में आपको सुनाऊंगा, हाइपरसोनिक का इसके अंदर एम्प लगा है, जो कि 2 चैनल रहने वाला है। जो पीछे के जो 2 स्पीकर है उनको अपन चैनल एम्पलीफायर से चलाएंगे, बाकी आगे के जो स्पीकर है वो आपके जो ओरिजिनल सिस्टम है उससे चलने वाले हैं। तो गाइस चालू करते हैं इसका जो। तो गाइस अब मैं सुनाता हूँ इसका आउटपुट, साउंड आउटपुट कैसा मिलता है आपको।